हेलो दोस्तों, भूगोल विषय पर मैं अपनी पहली प्रस्तुति लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो में हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले कि हम अध्ययन शुरू करें, मैं आप सबों से एक प्रश्न पूछता हूँ। प्रश्न यह है कि एक व्यक्ति एक बिंदु से दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 20 किलोमीटर चलने के बाद वह समकोण पर 90 डिग्री के एंगल पर बाईं दिशा में घूम जाता है। 20 किलोमीटर चलने के बाद वह फिर समकोण पर बाईं तरफ मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अब वह व्यक्ति उसी बिंदु पर पहुंचता है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था। तो प्रश्न यह है कि वह व्यक्ति कहां से चलना प्रारंभ किया था। आप इस प्रश्न पर विचार करें। इसका उत्तर मैं इस वीडियो के अंत में दूंगा। दोस्तों, हमारी पृथ्वी एक गोले के समान है जो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है। चूंकि ये गोला है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसका 2/3 पार्ट जलीय क्षेत्र है और 1/3 पार्ट स्थलीय क्षेत्र है। तो स्थलीय क्षेत्र लगभग 14.8 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और जलीय क्षेत्र लगभग 36.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अब इस पूरी पृथ्वी पर यदि आपको एक जगह पर खड़ा करा करके आपसे पूछा जाए कि आप अपनी स्थिति बताएं, तो यह आपके लिए बहुत ही कठिन होगा, असंभव होगा अगर आपके सामने कोई संदर्भ बिंदु नहीं है। तो इसीलिए इस अपनी स्थिति को लोकेट करने के लिए या फिर इस धरती पर किसी स्थान की स्थिति को लोकेट करने के लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में आपकी जानकारी जरूरी है। तो आइए हम इस संबंध में अध्ययन शुरू करते हैं। दिशाओं के बारे में तो आप सबों को जानकारी होगी। प्रातःकाल में सूर्य जिस दिशा में उगता है उस दिशा को पूरब या पूर्व कहते हैं, ईस्ट। प्रातःकाल में सूरज की ओर मुंह करके खड़े होने पर पीछे की जो दिशा होती है वो पश्चिम कहलाती है। दाहिने हाथ की तरफ की जो दिशा होगी वो दक्षिण कहलाती है और बाएं हाथ की तरफ की जो दिशा होगी वो उत्तर कहलाती है। तो दोस्तों, अब इस दिशा को मानचित्र पर, मैप पर या फिर कागज पर कैसे लोकेट किया जाता है। तो मानचित्र अथवा कागज पर जो ऊपर की दिशा होती है वो उत्तर होती है, नीचे की दिशा दक्षिण, आपके बाईं तरफ की जो दिशा होगी वो पश्चिम और दाहिने तरफ की जो दिशा होगी वो पूरब कहलाती है। मानचित्र पर अक्सर आप लोगों ने ये चित्र बना हुआ आप लोगों ने देखा होगा। ये दिशाओं का संकेतक होता है। एन उत्तर, नॉर्थ, उत्तर को प्रदर्शित करता है। इसके नीचे दक्षिण, आपके दाहिने तरफ पूरब और बाएं तरफ पश्चिम। उत्तर और पूरब दोनों दिशाओं के ठीक बीच की जो दिशा होगी वो उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। पूरब और दक्षिण के बीच की जो दिशा होगी वो दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट। पश्चिम और दक्षिण के ठीक बीचों बीच जो दिशा होगी वो दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। और पश्चिम तथा उत्तर के जो ठीक बीचों बीच की जो दिशा होगी वो उत्तर पश्चिम कहलाती है। आगे बढ़ें। अब भूमध्य रेखा के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग प्राप्त करें। इक्वेटर, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो पश्चिम से पूरब दिशा में पृथ्वी के बीचों बीच चारों ओर खींची गई एक ऐसी काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन, जो पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों उत्तरी एवं दक्षिणी में बांटती है, भूमध्य रेखा अथवा विषुवत रेखा कहलाती है। चूंकि इसका आकार वृत्ताकार होता है इसलिए इसे विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। यह रेखा पूरे गोले पर
चारों तरफ से होती है, तो इसे विषुवत वृत्त भी कहा जाता है। इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तथा दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध मतलब भूमध्य रेखा, जो एक काल्पनिक रेखा पृथ्वी के बीचों बीच जो खींची गई है, वह पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। अब अक्षांश रेखाएं क्या हैं, लैटिट्यूड्स क्या हैं? तो पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त के समानांतर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक वृत्ताकार रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश रेखाएं दक्षिणी अक्षांश कहलाती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, अर्थात अब सपोज कीजिए कि ये विषुवत रेखा है, इसके समानांतर ये रेखा खींची गई है, तो इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी प्रत्येक जगह समान होगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाती हैं, मतलब अक्षांश रेखाओं की परिधि छोटी होती जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि अक्षांश रेखाओं को डिग्री के रूप में क्यों दर्शाया जाता है। तो वस्तुतः अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के एक बिंदु पर दोनों दिशाओं से बराबर कोण बनाती हैं, एंगल बनाती हैं। यह कोण भूमध्य रेखा से उनकी कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस को दर्शाते हैं। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, इन रेखाओं की कोणीय दूरी बढ़ती जाती है और ध्रुवों तक पहुंचते ही यह 90 डिग्री की हो जाती है। इसलिए ध्रुवों पर अक्षांश रेखा वस्तुतः एक बिंदु के रूप में होती है। जैसे ये विषुवत रेखा है 0 डिग्री, इस बिंदु से ठीक बीचों बीच विषुवत रेखा के इस बिंदु से इस स्थान पर ये जो एंगल बन रहा है 23.5 डिग्री का एंगल बन रहा है, और फिर इधर से इस बिंदु से जो इस बिंदु पर जो एंगल बन रहा है वो 23.5 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला करके जो ये रेखा खींची जाएगी, तो एक तो यह इससे समानांतर होगी और यह इस बिंदु पर 23.5 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसलिए इस पॉइंट को हम 23.5 डिग्री अक्षांश के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आपको पता होगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा होगी, ये मकर रेखा कहलाती है। इस कोणीय दूरी की माप सेक्सटेंट नामक यंत्र से की जाती है। सेक्सटेंट, इसे आप याद रखें। तो इसी तरह अक्षांश रेखाओं को डिग्री के रूप में इसीलिए दर्शाया जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें कि अगर प्रत्येक 1 डिग्री पर एक अक्षांश रेखा की स्थिति को माना जाए, तो उत्तरी गोलार्ध में कुल 90 अक्षांश रेखाएं होंगी, प्लस दक्षिणी गोलार्ध में भी कुल 90 अक्षांश रेखाएं होंगी, और प्लस एक विषुवत रेखा, विषुवत रेखा भी एक अक्षांश रेखा है। तो कुल मिलाकर के 181 अक्षांश रेखाएं पूरी पृथ्वी पर परिकल्पित की गई हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, और इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को लगभग 111 किलोमीटर माना जाता है। ये दोनों 1 डिग्री के अंतर से जो अक्षांश रेखाएं हैं, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। तो ये अक्षांश रेखाओं के बारे में ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब देशांतर रेखाएं, लॉन्गिट्यूड्स, संपूर्ण पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक वृत्ताकार रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है।
सभी देशांतर रेखाएं उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित अर्थात इंटरसेक्ट करती हैं। याद रखिए इस बात को कि पूरी पृथ्वी पर ध्रुवों को मिला करके खींची जाती है ये रेखाएं, और ये सभी ध्रुवों पर एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन। यह रेखा ब्रिटेन की राजकीय वेधशाला से होकर गुजरती है। इस रेखा से पूर्व की ओर 180 देशांतर रेखाएं तथा इसके पश्चिम की ओर भी 180 देशांतर रेखाएं होती हैं। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा वस्तुतः एक ही रेखा पर है। 180 डिग्री रेखा को देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। तो 0 से 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं एक पूर्ण वृत्त बनाती हैं तथा पृथ्वी को 2 बराबर भागों, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में बांटती हैं। पूर्वी भाग को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहा जाता है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भी लगभग 111 किलोमीटर होती है। अब इस पूरे विवरण को हम लोग ग्राफ के माध्यम से समझें। अब ये हमारी पृथ्वी है। अब ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और ये सारी देशांतर रेखाएं हैं, जो सभी रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजरती हैं, और सारी रेखाएं आकर के कहाँ एक दूसरे को काट रही हैं? ध्रुवों पर, इस बिंदु पर। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसे प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है। ये हमारा विषुवत वृत्त है, भूमध्य रेखा। ये सारी अक्षांश रेखाएं हैं और ये देशांतर रेखाएं हैं। अब इस आधार पर अब सपोज कीजिए कि इस बिंदु को लोकेट करना है कि ये बिंदु आखिर कहाँ स्थित है। तो इस बिंदु को हम कहते हैं कि 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, चूंकि उत्तरी गोलार्ध में है, ये इस आधे से ऊपर में है, और ये अक्षांश जो है तो 40 डिग्री अक्षांश है, और 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर, इसके इधर पश्चिम और इसके इधर पूर्व। ये 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा के इधर पूरब और इधर पश्चिम। तो ये पॉइंट जो है, अब इस पॉइंट के बारे में हम कह सकते हैं कि 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर को दर्शा रहा है ये बिंदु। तो इसी तरह से धरती पर किसी भी बिंदु को, स्थान को लोकेट किया जाता है। अब जरा इस बात को समझिए कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है और ठीक इसके पीछे ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है। तो ये प्रधान मध्याह्न रेखा है और ये 180 डिग्री देशांतर रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो ये दोनों जो वृत्त बनाएंगे मिलकर के पूरी पृथ्वी का, तो 2 भागों में पृथ्वी बट जाएगी। इधर से यहाँ तक का भाग पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा और यहाँ से इधर का भाग पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। इस प्रकार किसी स्थान की स्थिति दर्शाने के लिए हमारे पास अब 4 मानक उपलब्ध हैं: उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। इन चारों पॉइंट्स के आधार पर हम किसी भी स्थान की स्थिति पूरे पृथ्वी पर बता सकते हैं। तो हमारे देश का, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। इट मीन्स कि हमारा देश पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। इसका देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। इट मीन्स उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है। तो किसी भी देश की स्थिति अक्षांश और देशांतर के आधार पर इस रूप में निर्धारित की जा सकती है। अब महत्वपूर्ण बात ये ध्यान लें कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ये
यह देशांतर रेखा इन सभी अक्षांश रेखाओं को जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये 90 डिग्री के एंगल पर एक दूसरे को काटती हैं कहीं भी। तो ये क्या हुआ कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। ये बात आप जान लें, ये महत्वपूर्ण बात है। अगर 3 डायमेंशनल अगर इसका चित्र बने और चाहे किसी आप देशांतर के सामने खड़े होकर के देखें तो आपको पाएंगे कि ये पूरी तरह से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब उस प्रश्न पर विचार करें जो इस वीडियो के शुरू में मैंने आपसे पूछा था। प्रश्न था कि एक व्यक्ति एक बिंदु से दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। 20 किलोमीटर चलने के बाद वह समकोण 90 डिग्री पर बाईं दिशा में घूम जाता है। फिर 20 किलोमीटर चलने के बाद वह 90 डिग्री के एंगल पर पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। अब वह व्यक्ति उसी बिंदु पर पहुंच जाता है जहां से उसने चलना प्रारंभ किया था। वह व्यक्ति कहां से चलना प्रारंभ किया था? मुझे उम्मीद है कि आपने अब तक गेस कर लिया होगा। इसे आप इस रूप में देखें। अब सपोज करें कि एक व्यक्ति यहाँ से चला, 20 किलोमीटर यहाँ चला और यहाँ आकर के 90 डिग्री, चूँकि ये देशांतर रेखा उस देशांतर रेखा के सहारे चल रहा है और इस अक्षांश पर आकर के वो 90 डिग्री के एंगल से 20 किलोमीटर, सपोज कीजिए कि ये दूरी 20 किलोमीटर है, ये जो है सो अपने बाईं तरफ मुड़ जाता है। बाईं तरफ मुड़ने के बाद फिर 20 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं तरफ मुड़ जाता है 90 डिग्री के एंगल पर, इस देशांतर पर चला जाता है। इस देशांतर पर पहुंचने के बाद फिर 20 किलोमीटर जैसे ही वो चलता है तो इस नॉर्थ पोल पर पुनः उस पॉइंट पर पहुंच जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि वह व्यक्ति उत्तरी ध्रुव से चला है। दोस्तों, मेरी यह प्रस्तुति यदि आपको उपयोगी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।